अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच इन जावास्क्रिप्ट। स्विच सेम उसी तरह से काम करता है जैसे इफ़ एल्स कंडीशन काम करती थी। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास जो केस होता है वो यूज़ होता है और डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। जैसे हम इफ़ यूज़ करते हैं इसी तरह स्विच में हम केस यूज़ करेंगे, और जैसे हम एल्स यूज़ करते थे स्विच में हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और भी आती है, वो है ब्रेक। यानी कि हर कंडीशन के बाद हम क्या लगा देते हैं, ब्रेक। और वो ब्रेक क्यों लगाया जाता है, ताकि जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस ट्रू कंडीशन के बाद ब्रेक लग जाए, बाकी कंडीशंस अप्लाई ना हो। हफ्ते के दिन होते हैं, ठीक है। आज जैसा कि मंगल है, ठीक है, हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आज का जो मंगल डे है उसको प्रिंट करेंगे। यानी कि मैं चाहती हूँ हफ्ते का जो भी दिन हो वो प्रिंट हो जाए। तो अडोब ड्रीम वीवर की तरफ चलते हैं। टाइटल टैग के बाद हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। स्विच के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है एक वेरिएबल। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि मुझे डेज़ को प्रिंट करवाना है, ठीक है, डेज़ को नहीं, सॉरी, डे को। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया डे के नाम का, ठीक है। डे का ही प्रिंट करवाना है तो मैंने डे ही बना लिया। आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो वैल्यू देना चाहें वो वैल्यू दे सकते हैं। मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिखाए थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और ऑपरेटर्स सिखाए थे। आप वो वाली कंडीशंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया डे के नाम का, जिसको मैंने वैल्यू दे दी 0 की। उसके बाद मैंने कहा स्विच करो इस वेरिएबल को, ठीक है। स्विच किया, डे लिखा, ठीक है। स्विच किसको करना है, इसी वेरिएबल को। करली ब्रैकेट स्टार्ट की। उसके बाद मैंने कहा अगर केस 0 है, ठीक है, अगर यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो टुडे इज़ मंडे, ठीक है। अगर केस 0 है तो मंडे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। वैसे संडे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे संडे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट डे संडे ही है, ठीक है। मैंने कहा अगर केस 0 है तो संडे प्रिंट कर दो, उसके बाद लगा दो जी ब्रेक। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट क्लोजर नहीं लगाना, ठीक है। केस अगर 0 है तो संडे प्रिंट कर दो। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लें, कंट्रोल C कंट्रोल V। आपने कहा अगर केस 1 है तो फिर यहाँ पे कर दो मंडे, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्रेक। मैंने आपको बताया ना कि ब्रेक क्या काम करता है। अगर आज संडे हुआ यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो ये बाकी स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, बल्कि क्या कर देगा, उसके बाद ब्रेक लगा देगा। लेकिन अगर इसकी तरह अगर सेकंड होगी तो सेकंड के बाद ब्रेक लगा देगा। यानी कि आपने हर कंडीशन के बाद ब्रेक लाजमी लगाना है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, कंट्रोल C से फिर से कॉपी किया आपने। इस तरह से इसकी 7 वैल्यूज़ प्रिंट कर लेनी है, ठीक है। यानी कि 7 कंडीशंस आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ये लीजिए गाइस, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 0 दे दी, देन स्विच किया, ठीक है। अगर तो 0 वैल्यू है तो टुडे इज़ संडे, अगर 1 है तो मंडे। इसी तरह अगर 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, और लास्ट 6 है तो सैटरडे। यहाँ पे मैंने आपको 7 कहा लेकिन 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। 0 से 6 7 बन जाते हैं। अब हम इस फाइल को कर लेते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे सेव, देन हम इसका व्यू देखते हैं। जी गाइस, आपने व्यू देखा, यहाँ पे लिखा आ रहा है टुडे इज़ संडे, ठीक है, जबकि आज डे तो हमारे पास ट्यूसडे है। लेकिन वैल्यू, ठीक है, कितना वेरिएबल डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू दी थी 0 की, और 0 केस में मैंने क्या प्रिंट किया, संडे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर देती हूँ 1, ठीक है, तो इसको करते हैं हम सेव। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, आप देखेंगे टुडे इज़ मंडे, ठीक है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखें गाइस, टुडे इज़ मंडे। सेम अगर आज ट्यूसडे है, यहाँ मैं वैल्यू कर देती हूँ 2, कंट्रोल S कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास आ गया टुडे इज़ ट्यूसडे। तो यानी कि आपके वेरिएबल में जो वैल्यू है वो स्विच में बहुत डिपेंडेड है, ठीक है। यानी कि आप जो वैल्यू इसको देंगे वो उसके
और यहाँ पे अगर मैं आपको ब्रेक का यूज़ बताऊँ, आपने करली ब्रैकेट नहीं बोलनी, ठीक है। ये देखें लास्ट पे करली ब्रैकेट क्लोज हो रही है और यहाँ पे स्विच के बाद से ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। अगर मैं सपोज़ यहाँ से ब्रेक ख़त्म कर देती हूँ ये, ठीक है, इसका भी ख़त्म कर दिया, इसका भी ख़त्म कर दिया और इसका भी ख़त्म कर दिया। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं। टुडे इज़ ट्यूसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, ठीक है। यानी कि ब्रेक क्या काम करता है कि जो वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाएगी उसके बाद वो ब्रेक लगा देगा, वो मज़ीद कंडीशंस को कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये मैंने कहा डिफ़ॉल्ट, अगर ये ऊपर वाली कंडीशंस में कोई भी ट्रू नहीं है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अनडिफाइंड जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। अब सपोज़ ऊपर मेरे पास ट्यूसडे आ रहा था ना, ठीक है, लाइक देखें ये 2 है ना वैल्यू, अगर मैं यहाँ से ट्यूसडे डे को ही रिमूव कर दूँ इस कंडीशन को, ठीक है, सपोज़ ये मैंने कंडीशन रिमूव की, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है, रिफ़्रेश करते आप देखेंगे कि अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंडीशन है ही नहीं। जब यहाँ में इसमें से कोई भी कंडीशन या तो ना हो या फिर ट्रू ना हो तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू लिखी आएगी वो आ जाएगी, ठीक है, अनडिफाइंड गया। ये थी हमारे पास आज की स्विच स्टेटमेंट। होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।